हेलो एवरीवन, दिस इज उर्मित सिंह फ्रॉम कक्षा। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो फिर से एक जेई मेंस का ही क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारी सीरीज चल रही है आईआईटी जेई की। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है हमारा 28 जनवरी 2025 के अंदर। इसी साल का लेटेस्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है। वो बोल रहा है एक यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास 250 ग्राम है और उसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर है। तो पहले हम इतना फ्रेम कर लेते हैं क्वेश्चन को। जो जो वो बोलता चला जाएगा ना वो हम लिखते चले जाएंगे या बनाते चले जाएंगे। तो एक रोड है जिसका मास हमें गिवन है 250 और उसकी लेंथ हमें गिवन है। तो मैंने एक बड़ी सी रोड बनाई। इसका मास होगा तो इसके सेंटर से होगा, ये इसका सेंटर कह लो, यहां से होगा इसका मास। और मास कितना गिवन है? मास हमें गिवन है 250 ग्राम। तो यहाँ से है इसका मास जो है टोटल है, ये है हमारा 250 ग्राम। और ये टोटल है कितनी? ये 100 सेंटीमीटर की। दैट मीन्स यहाँ इस साइड लिखा हुआ है 0 सेंटीमीटर और इस साइड लिखा हुआ है हमारा 100 सेंटीमीटर। ऐसे नंबरिंग है वहाँ से 0 1 2 3 4 इस तरह से यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है। तो सेंटर पॉइंट कहाँ पर आ रहा होगा? सेंटर पॉइंट हमारा आ रहा होगा 50 सेंटीमीटर। इतनी चीज हमें पता चली यहाँ तक पढ़ के। वो ये बोला है इस बैलेंस, इसको बैलेंस किया गया है ऑन ए शार्प एज एट 40 सेंटीमीटर मार्क। एक शार्प एज है उसके ऊपर इसको रख दिया गया है। कहाँ से रख दिया गया है? जहां पर इसका 40 सेंटीमीटर का मार्क है। तो 40 सेंटीमीटर जो होगा 50 से थोड़ा पहले होगा। तो लेट से वो मार्क यहाँ पर है 40 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर हमने एक शार्प एज बना करके इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया रोड को। ये यहाँ पर वो शार्प एज है जिस पर हमने इसको रखा है। अब देखो यहाँ पर रखने से क्या होगा, क्योंकि इसका जो मास है वो इस साइड वर्क कर रहा है, एज के इस तरफ वर्क कर रहा है। तो ये जो रोड होगी ना ये इस तरह से हो जाएगी। तो अब मुझे इसको बैलेंस कराना है। तो बैलेंस कराने के लिए मुझे उस तरफ क्या लगाना पड़ेगा? मास लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस साइड जो है हमने एक मास हैंग किया है इस पर, कितना? 400 ग्राम का। ये 400 ग्राम मास इस सबस्टेंडेड कहाँ पर? यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के मार्क पर। अब 10 सेंटीमीटर कहाँ पर होगा? सपोज करो 10 सेंटीमीटर का मार्क ये है और यहाँ से हमने जो है कितना? 400 ग्राम मास जो है यहाँ से हमने हैंग कर दिया। इसके बाद हो देखो ये 250 है, ये 400 है, तो ये बहुत ज्यादा हो गया। तो अब इन दोनों को भी बैलेंस कराने के लिए वो ये बोल रहा है कि 90 सेंटीमीटर के मार्क पर हमें कितना मास जो है वो रख देना चाहिए। तो 90 सेंटीमीटर कहीं 100 के आसपास होगा। दैट मीन सपोज करो यहाँ 90 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर बताओ यहाँ पर कितना मास रखा जाना चाहिए। तो वो ये बोला है 90 सेंटीमीटर पर। तो 90 सेंटीमीटर का मतलब है कि 90 के बाद इस तरफ कितना रह जाएगा हमारा? केवल और केवल ये डिस्टेंस कितनी रह चुकी है हमारी? 10 सेंटीमीटर की रह चुकी है। अब हम थोड़ी सी जो वैल्यूज है इसकी वो देख लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज है? ये 250 ग्राम का जो है वो सपोर्ट से कितनी डिस्टेंस पर है? तो सपोर्ट कहाँ पर गिवन है? सपोर्ट उसने बोला है कि 40 सेंटीमीटर के मार्क पर गिवन है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से और यहाँ तक, यानी 0 से और यहाँ तक ये कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ये मार्क हो गया 40 सेंटीमीटर का। तो इससे आगे 50 जाने के लिए और कितना रहेगा? दैट मीन्स ये गैप कितना है? ये गैप है हमारा 10 सेंटीमीटर का। अब ये यहाँ तक 50 हो चुका है, ये इस तरफ 10 है, तो ये वाला गैप कितना रह गया हमारा? ये रह गया 40 सेंटीमीटर का गैप। अब इस वाले को भी देखते हैं ये कितना है। ये 400 ग्राम का कहाँ पर था? ये 400 ग्राम का हमने रखा था किस तरफ? 10 सेंटीमीटर के मार्क पर। दैट मीन्स ये 10 सेंटीमीटर है इस तरफ। ये वाला जो गैप है ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो देखो सपोर्ट जो है वो तो है हमारा 40 सेंटीमीटर पर, और ये 400 ग्राम का जो मास है वो कहाँ पर है? 10 सेंटीमीटर पर, उस कोने से, उस वाले एंड से। तो सपोर्ट के बीच का गैप कितना रह गया? ये गैप हमारा रह गया 30 सेंटीमीटर। तो हमें एक जरूरत पड़ेगी इस गैप की, एक हमें जरूरत पड़ने वाली है इस गैप की, और एक जरूरत पड़ेगी यहाँ से और यहाँ तक की। अब मैं इस सपोर्ट के, ये जो हमारी रिजिड सपोर्ट है ना, इसके दोनों तरफ के जो मोमेंट होने वाले हैं मैं उन दोनों को इक्वल करने वाला हूँ। बेसिकली मैं मास इंटू डिस्टेंस करने वाला हूँ। ये इतना करूँगा मैं यहाँ पर। क्या करने वाला हूँ मैं? ये देखो, ये यहाँ पर इस तरफ इस सपोर्ट से लेफ्ट हैंड साइड कितना मास है? 400। ये 400 है मल्टीप्लाइड बाई इस 400 की इस सपोर्ट से डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई बाई 30। ये इसको इक्वेट करना है बैलेंस करने के लिए इस सपोर्ट से राइट हैंड की साइड जितने ही मास है। तो इस सपोर्ट से राइट हैंड साइड सबसे पहले मास तो यही है 250 ग्राम का, जो इस सपोर्ट से कितनी डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर पे। तो ये आया हमारा 250 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस, फिर मैंने ये लेट किया हुआ है एम मास है जो इस सपोर्ट से कितनी डिस्टेंस पर है? देखो 50 से और 90 तक 40 सेंटीमीटर तो ये हुआ और 10 सेंटीमीटर हुआ ये वाला। तो 40 ये और 10 वो, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 50। दैट मीन्स यहाँ पर है हमारा m इंटू 50। अब यहाँ से बस सिंपल इक्वेशन ये बन चुकी है जिसमें मुझे सोल्व करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले तो जीरो ही कैंसिल कर लेता हूँ इनके। जैसे ये जीरो है
ये 0 है और ये भी 0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब मैं 3 की मल्टीप्लाई 400 से करूँगा, ये आ जाएगा 1200, ये बचा हमारा 250 और ये बचा इधर हमारा प्लस के 5m। अब 250 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आया हमारा 1200 माइनस 250 इक्वल्स टू ये आया हमारा 5m। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा हमारा 950 इक्वल्स टू 5m। यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आएगी हमारी 950 डिवाइड बाई 5, इससे इसको कैंसिल करेंगे 190 टाइम्स हो जाएगा, कोई 19 पंजे 95 होता है, और m इक्वल्स टू आ गया हमारा 190 ग्राम। क्योंकि सारी यूनिट्स हमने जो ये भी ग्राम में यूज़ किया है, ये भी ग्राम में यूज़ किया है, और ये भी हमने लेट किस में किया था, ग्राम में किया था, तो आंसर भी किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर कौन सा हो गया हमारा, 190। दैट मीन्स यहाँ पर इस m के प्लेस पर कितना मास होना चाहिए, 190 ग्राम मास होना चाहिए, तब जाकर के ये जो हमारी पूरी ये रोड है ये बैलेंस्ड रह चुके रहेगी इस वाली सपोर्ट पर जो यहाँ पर दी हुई है। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को पता चल जाए। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि डेली या अल्टरनेट डेज पर एक ना एक वीडियो जो है प्रीवियस ईयर्स की जो IIT JEE के क्वेश्चंस है हमारे, वो मैं लाता रहूं। आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।